हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स, अ स्पेड एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रॉपर कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोड कार्ड्स की नॉलेज नहीं है या कार्ड्स को नहीं पता तो कार्ड्स का कंसेप्ट समझने के लिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा वैसे ही, क्योंकि कार्ड्स ताश के पत्ते मोस्टली सभी को पता ही होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, देखिए क्या कह रहा है वो इसमें। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, हमारे ताश के पत्ते में 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 52। कितना है, 52। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी इवेंट की, इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। ये चीज जरूर लिखिएगा बोर्ड में, इन सब चीजों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इन सब चीजों के आपको स्टेप मार्क्स जरूर मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में जो चांसेस ऑफ एरर है वो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आपका हल्का सा भी कहीं पे आप गड़बड़ी कर दी, आपके आंसर गलत आ गया, तो इट मींस यू विल गेट 0 मार्क्स। बट क्या क्या कहते हैं हम, अगर हमने इस तरीके से फॉर्मूला लिखा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये सब लिखा, और मान लीजिए आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपका आंसर गलत भी हो गया, तो हो सकता है कि टीचर आपको 1 नंबर या 1 से ज्यादा नंबर दे दे। ठीक है, इसलिए आप इस तरीके से चीजों को लिखा करें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारा इवेंट क्या है, अ किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इवेंट क्या है हमारा, अ किंग ऑफ रेड कलर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखिए, जो हमारा किंग है वो कितने किंग होते हैं, टोटल 4 किंग होते हैं। 4 किंग में से 2 हमारे पास रेड होते हैं और 2 हमारे पास ब्लैक होते हैं। तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी रेड कलर के किंग कितने होंगे, 2 होंगे। वैसे लिखना जरूरी नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए, कौन कौन से, एक डायमंड का, ठीक है, और एक हार्ट का। ठीक है ना, डायमंड का एक, हार्ट का। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2। तो प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। ठीक है, और ये सोल्व करके क्या आ जाएगा, 1/26। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/26। आप हर एक चीज को इतने अच्छे से प्रेजेंट कीजिए कि सामने वाला जो एग्जामिनर है उसको समझ आ जाए कि हाँ जी, आपने जो किया हुआ है, आपको नॉलेज है, आपको आंसर का अच्छे से पता है। ठीक है जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट। क्या है, अ फेस कार्ड। इसमें हमारा इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, ए फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब हमारे फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है, जैक, जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, जैक, क्वीन एंड किंग, और टोटल कितने होते हैं, 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12। कितने होते हैं, 12। ठीक है, क्या होते हैं, 12। कौन कौन से होते हैं मैं आपको समझा देता हूं, देखिए, जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, 1 × 4 4, 1 × 4 4, 1 × 4। ठीक है, तो टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने होंगे, 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड इज इक्वल टू 12/52। 4 पे डिवाइड कीजिए, 4 3 = 12 एंड 13 4 = 52।
तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया 3/52। ठीक है जी। हाँ, देखिए अब जो ये चीज है ना, ये लिखनी जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप ये नहीं लिखोगे और आपने इस तरीके से लिख दिया, यू विल गेट द फुल मार्क्स। बट ये क्यों लिखना चाहिए, इन केस अगर आपके पास टाइम बच जाए लास्ट में, तो ये चीजें मेंशन करने का क्या बेनिफिट होता है। सपोज कीजिए आपने 12/52 है, उसकी गलती से कैलकुलेशन करके यहाँ पे 6/13 लिख दिया आंसर। तो अगर आपने ये सब चीजें नहीं लिख रखी, या आपने यहाँ पे 12 के बजाय कुछ और लिख दिया, ठीक है, तो अब क्या है, एग्जामिनर के पास कोई मौका ही नहीं। अगर आपने कुछ मेंशन ही नहीं कर रहा, तो एग्जामिनर आपको किसी भी चीज के मार्क्स नहीं दे सकता, क्योंकि आपने कुछ मेंशन ही नहीं किया। वो किस बेसिस पे आपको मार्क्स दे। बट आपने कुछ लिख सकता है, तो एग्जामिनर एज अपनी अथॉरिटी यूज करके आपको हो सकता है हाफ मार्क्स इसका दे दे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इवेंट क्या है, ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। ठीक है, रेड फेस कार्ड। ठीक है, तो अब इसमें लिखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें, 6 है। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 में से नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स कितने होंगे, 6 होंगे। कौन कौन से होंगे, ठीक है, जैक, क्वीन, किंग होंगे फेस कार्ड्स। ठीक है, जिसमें से डायमंड के कितने होंगे, डायमंड के 3 और हार्ट के 3। ठीक है, हमने एक छोटा सी डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिख दिया कि जैक, क्वीन, किंग हमारे क्या है, फेस कार्ड्स है, 3 डायमंड के और 3 हार्ट के, तो वो क्या हो गए, रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, probability of red face card is equal to 6/52, that is your 3/26, 3/26। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट में इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट मतलब जो हमारा हार्ट है वो जैक है, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल टू 1/50। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है हमारा अ स्पेड, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 13। स्पेड कितने होते हैं हमारे, 13 होते हैं। ठीक है, कौन से, 1 to 13। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड इज इक्वल टू 13/52, दैट इज इक्वल टू 1/4। एंड सिक्स्थ पार्ट है हमारा क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड हमारी कितनी है, टोटल 4 क्वीन है, और क्वीन ऑफ डायमंड कितनी है, एक ही है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड is equal to 1/52. Dear students, this is the only method which you should do when you attempting any answer in board exam. Okay, ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा आने के। आप इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, ज्यादा बेटर है। अगर आप इसमें बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं, तो उसमें आपके चांसेस ऑफ एरर और गेटिंग लेस मार्क्स आर वेरी हाई।